जो व्यवस्था है उससे कहीं ना कहीं भीख मांग रहे हैं कि हमारा बच्चा तो इस दुनिया में नहीं है, पर न्याय मिल जाए। हमारी जो दो बेटियां हैं और जो हमारे बच्चे हैं, हमारे पति हैं, कहीं ना कहीं ये जो डरे हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, ठीक से खा पी नहीं पा रहे हैं। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो उनकी आर्थिक व्यवस्था और उनकी जो कमजोरी यानी जो उनकी व्यवस्था है वो बिगड़ती हालात चले जा रहे हैं। क्या लग रहा है अनुराग यादव मामले को लेकर क्या कहिएगा? अनुराग यादव मामले में यही कहूँगी भैया कि न्याय उनको नहीं मिल रहा है। उनके साथ जो वो पैसा खा के सारे यहाँ के जो प्रशासन है बैठ रही है पैसा खा के, उसके साथ इतना गलत हुआ, फिर भी कोई न्याय। योगी बाबा कहाँ सो गए हैं अभी तक, क्यों नहीं आए हैं? जो यही देवरिया की घटना थी प्रेमचंद यादव वाली, वहाँ योगी बाबा गए और यहाँ क्यों नहीं आए? ये कहाँ के पिछड़े भी? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये कहाँ के न्याय है? अपने देश के यूपी के मुखिया है ना, कहाँ सोए हैं अभी तक? हम लगातार जब जनता से बात करते हैं तो जनता का एक ही सवाल होता है कि आखिर इस सरकार के लोग और इस सरकार के लोग है तो है कहाँ पे? जब किसी की हत्या यानी जब इस दुनिया को कोई छोड़ के अलविदा कह देता है तो तमाम लोग शासन और प्रशासन और न्याय प्रणाली के ऊपर एक न एक कदम उठाते हैं और उनके ऊपर कहीं न कहीं एक अगर हम बात करें तो उनसे एक विश्वास रखते हैं कि हमारे बच्चे को, हमारे पति को, हमारे भाई को, तमाम जिसके घर में जो चीज़ होता है, हमारे पति की, हमारे बच्चे, हमारे तमाम लोगों को न्याय मिल जाएगा। पर न्याय की प्रणाली है कहाँ? न्याय मिल कहाँ रहा है? आज अनुराग यादव को अगर हम बात करें तो अनुराग यादव के जो पिता है लगातार कोर्ट परिसर का चक्कर काट रहे हैं और अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। अभी तक न्याय भी नहीं मिला और ताइक्वांडो खिलाड़ी था जी। आज अगर वो देश विदेश में जाता खेलता, अच्छा खासा खिलाड़ी था, देश विदेश से अगर जीत के आता तो उसका नाम होता। उसके साथ यही होगी, यही मोदी सर आगे फोटो खिंचवा के डालते कि मेरे देश का है। और यहाँ के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी, गिरीश सर जो है वो भी आते कि मेरे जौनपुर के हैं। आज कहाँ सो गए हैं उसको न्याय दिलाने के लिए? जज सिंह अन्ना इसी बात को लेकर कहीं न कहीं अगर आंदोलन धरना पे बैठे थे, बिना खाए पिए 7 दिन का टाइम निकल गया, बिना अन्न और जल ग्रहण किए कहीं न कहीं वो डीएम आवास के बगल में कहीं न कहीं धरना देकर बैठे हुए थे कि जो गिरीश चंद्र खेल मंत्री यहाँ पर आए और ये कह दे कि अनुराग यादव को कहीं न कहीं वो सम्मानित करें कि अनुराग यादव को अनुराग यादव तो नहीं है पर उनकी बहनों का नाम गिरीश चंद्र अभी तक आए नहीं। और यही बात लगातार ये महिलाएं भी उठा रही हैं। अगर ये आए नहीं और ये अब इनकी जो सरकार जो व्यवस्था है, जो ये प्रशासन के लोग हैं, क्या कर रहे हैं? आखिर कहाँ पर प्रशासन सोई नहीं होती तो आज इतना बड़ा हत्या होता ही नहीं। जो कि वो बंजर जमीन थी, बंजर जमीन मात्र 1 विस्ते जमीन, कितना हो गया 1 विस्ते जमीन आप ही बता दीजिए भैया। अब वो भी दे दिए थे अनुराग के पिताजी, वो भी जमीन दे दिए थे। उसके बावजूद भी जलन इस बात की थी, जमीन की विवाद वो तो छोड़ दीजिए, उसको जलन थी मेरे 5-7 बेटे कुछ नहीं नाम कर रहे हैं तो जिला का नाम, अपने देश का नाम, भारत का नाम रोशन कर रहा है। इसी जलन में उसका मूड़ी काटे हैं। जिस माँ का कोख उजड़ जाता है, जिस माँ का लाल इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, जिस माँ के बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, उस माँ के ऊपर क्या बीतती है? बहुत बीतती है भैया जी। उस माँ ने कोख से पैदा किया है, इतना बिलक बिलक कर रोती है तो आंसू नहीं थमता है। जो माँ बाप हम भी एक माँ है, जिसके बेटे के ऐसा होगा तो कोई माँ जिंदा नहीं रह पाएगी। आंख में आंसू लिए ये महिलाएं कहीं न कहीं रोने पर मजबूर हो गई हैं। और हम आपको बता दूं कि यही नहीं, अगर हम किसी महिला से अगर बात करें, अनुराग यादव के गांव की अगर कोई भी महिलाएं हो यानी कि माँ और बहनों से बात करें तो लगातार उनकी आंखों में आंसू होता है और एक उम्मीद होती है कि हमें, अगर ये लोग आए हैं, मीडिया वाले आए हैं, प्रशासन आई है, तमाम लोग आए हैं तो हमारे बेटी को न्याय मिलेगा। हमारे घर का एक ही लाल था, एक ही चिराग था जो बुझ चुका है, अब वो ना जलेगा, ना हमारे घर में दीपक होगी, ना अजोर होगा, कुछ होगा नहीं, मगर एक विश्वास होता है कि न्याय जरूर मिल जाएगा। यही उम्मीद में ये महिलाएं भी हैं। उस दिन सर काटा गया जिस दिन दुनिया दिवाली मना रही जी, पूरे देश में अपने दिवाली मनाया जा रहा था, उसके घर कौन से दिया जली और बहन बिलक बिलक के रो रही है, किसके कलाई में मैं राखी बांधूंगी, किसके कलाई में राखी बांधेगी? और पिता किसको बुलाएगा? पिता अगर उसे हथियार उठाना सिखाया होता ना तो आज अनुराग के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो अच्छी शिक्षा, अच्छी दे के अपने बच्चों को ऊंचाइयां देखना चाहते थे, गलत रास्ता नहीं। अगर वो हथियार उठाना सिखाया होता तो उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था जी। और वो काफी था, अगर कायरो अगर छिप के ना मारते होते तो काबिल था कि 2-4 लोग को देख लेता। वो इस ताइक्वांडो खिलाड़ी ऐसा थोड़ी था, उसको मेडल पहनाने जाते थे गिरीश चंद्र। अब क्यों नहीं न्याय दिलवाने जा रहे हैं? आपको तो देश को खोख दिए है ना, एक होनहार बच्चे अपने मंत्री कहलाते हैं ना, क्यों नहीं? ये जब बुलडोजर की बात आती है तो लगातार लोग डर जाते हैं।
कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे घर पे बाबा का बुलडोजर चल जाएगा। पर आखिर वो बुलडोजर कहाँ है बाबा का, वो सरकार कहाँ है, बुलडोजर चलाने वाले वो कर्मी कहाँ है? पर्ती में है ना, एक छोटे से चोर के लिए इनकाउंटर हो जा रहा है मंगे से यादव के, छोटा चोर था ना, इतना बड़ा अपराध करने लगे तो वो लग्जरी गाड़ी से जा रहा है अपराधी, कहीं भी लग्जरी गाड़ी से जाते हैं अपराधी। आप बताइए पत्रकार भैया, कहीं भी उसको छोटा सा इनकाउंटर कर दिए, छोटा सा मान लीजिए चोर था ना, था नहीं लेकिन उसको बदनाम किया गया तो चोर, 3 मुकदमे थे उसके पे, इसके पे इसका क्यों नहीं इनकाउंटर हुआ? चुनाव की जब बात आती है तो लगातार कहीं न कहीं अखिलेश यादव, योगी जी, हम नाम तो ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि जब चुनाव की बात आती है तो ये जो तमाम नेतागण हैं, इनसे एक लोग विश्वास रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो ये लोग हमारा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, सहारा देंगे। पर जब चुनाव की बात आती है तो ये लोग सबके यहाँ आते हैं, मिलते जुलते भी ऐसा नहीं है। अगर वो नहीं आते हैं तो उनके जो विधायक हैं, जो विधायकी लड़ते हैं, सांसद लड़ते हैं, तमाम लोग हैं, जो मंत्रीगण हैं, वो लोग कहाँ पर हैं? वो लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल तो बहुत अच्छा किया कि अखिलेश भैया अगर वही वहाँ गए, राजनीति करना था, क्योंकि 2 पक्ष की मामला थी, जात विवाद करना था ना, और बिगड़ गई, यहाँ क्यों नहीं आता? इससे बड़ा अपराध था किसी का, जिसे बकरी भेड़ काटे उसे काट के सर अलग कर दिया जा रहा है, क्यों नहीं आया अखिलेश भैया अब तक? ये ट्वीट करके बस रह गए, इससे कोई हो जाएगा? उनके नेता विधायक कहाँ से लोग चले गए, आज न्यूयॉर्क क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? यादव को मसीह मदद क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? जी, ये जो तमाम सांसद हैं, विधायक हैं, तमाम लोग हैं, बुलडोजर चलने वाली क्यों? अभी अगर आप उस माँ बाप को कैसे तसल्ली मिलेगी कि अगर अपराधी 2 साल 4 साल बाद आ रहा उसी घर में रहेगा, उसी बगल में रहेगा, कैसे निकलेंगी वो बेटियाँ, किसके सहारे निकलेंगी? और वो पिता कैसे, वो पिता दवा लेने नहीं जा पा रहा अकेला कि मेरे जान पे भी खतरा, धमकियां भी मिल रही। अच्छा ये बताइए भाभी, कहीं न कहीं आप लोगों को भी डर लगता होगा कि हमारे गांव का अनुराग यादव तो नहीं रहा इस दुनिया में, आप लोग भी डरते होंगे, ऐसे तो खूंखार जो अपराध वाले करने वाले अपराधी हैं, आप लोगों को भी डर लगता होगा? जरूर डर लगता है। रात में दिन में कभी भी अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे खिलाफ भी कहीं कहीं ये लोग हमसे दूसरे से भी करवा सकते हैं। जी भैया, प्रधान जी खड़े हैं ना, उस प्रधान जी को सल्यूट है। वैसे प्रधान जो वीरेंद्र प्रधान है, उनके भी कितने उनकी पुरानी इतिहास खोलने लगे, इस केस से क्या लेना देने था? बराबर, उनके ये वो खड़े हैं ना प्रधान, इसीलिए उनके पे भी ट्वीट करने लगे। जय भारत न्यूज किए ना जी, उनके माध्यम से चलाए खबर चला रहे हैं उनको भी कि वो दब जाए, बैठ जाए केस, ना कोई देखे। लेकिन प्रधान हिम्मती थे, अच्छे थे, हिम्मत दिखाए, दबे नहीं, चले बराबर चल रहे। आज भी परिवार के हम लोग लगातार कवर कर रहे थे तो यही प्रधान जी कहीं न कहीं एसडीएम से उनका झड़प भी हो गया था, झड़प भी, नोक-झोंक हुआ, उसके बाद उनके ऊपर कुछ बातें भी हुई। प्रधान जी थोड़ा सा दबे, उसके बाद फिर से उठ गए और लगातार अनुराग यादव के पिता के साथ कहीं न कहीं न्याय व्यवस्था के साथ दौड़ रहे हैं। ऐसा न्याय मिल जाएगा, ऐसा प्रधान हर एक गाँव में होना चाहिए। मेरा प्रधान नोक-झोंक में प्रधान कभी डरे नहीं, सहमसे नहीं, हर कंधे में कंधे पिता के, माँ पिता के सबके साथ है। ऐसा प्रधान हर बार गलत के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, कभी दबना नहीं चाहिए। मकान गिरने की जब बात आती थी बुलडोजर की, तो लालता की पत्नी लगातार आपत्ति जताती थी कि हमारा घर नहीं गिरना चाहिए। किस प्रकार की आपत्ति थी? आपत्ति किस प्रकार की जता रही है? जब वो निकल गया है कि नवीन पर्ती में है तो क्यों आपत्ति किस बात पे? जी, क्या आपके बैनामा में है, क्यों लिखना, किस चीज में है आपको बताइए? पट्टा में है, कोई चीज दिखाइए सबूत। और सारे गांव को हदसा के रखा था। राजस्व विभाग की वहाँ बात आती है तो लेखपाल लगातार कहते हैं कि हम लिखित बयान दे देंगे, पर लेखपाल गए कहाँ? अभी तक बयान नहीं दी। लेखपाल अगर वही लोग नहीं होते ना तो आज इस तरह की घटना नहीं हुआ होती जी। उन लोग पैसा लिए, खाए, बस बैठ गए। और उस समय क्या थे जो मारते थे लेखपाल जी को, कोई नाम था, अच्छा मैं भूल गई, उस समय वो मार दिए। उसको दिखाने से थोड़ी हो जाएगा। आप लोग अगर इतना हो तो आप लोग उसको मकान को ढहाइए, मकान को, दोनों मकान ढहाना चाहिए। हाँ, डीएम मारते, कोई नमो नहीं मुझे आ रहा है। अनुज झा लेकिन पहले चला गया। और यहाँ बात होती है इस बात का कि जो अजय पाल शर्मा इनकाउंटर में इतना फेमस है, सिंघम नाम से जौनपुर में उन्हें दर्जा दिया जाता है कि जौनपुर के जाने माने सिंघम स्टाइल में कहीं न कहीं वो लोगों का इनकाउंटर करते हैं। कहाँ सो गए हैं आप तक? कहाँ सोए? अपराधियों को क्यों जेल में रखे, क्यों नहीं इनकाउंटर किए? मंगेश यादव तो छोटी चोरी के लिए उसको इनकाउंटर हो गया, इसका इतना बड़ा अपराध करके इसको जेल में बैठाया। और उसको कहीं न कहीं दरोगा खौफ था, दरोगा ये करवाया। दरोगा जो राजेश है, दरोगा जो डबल स्टार लेके कानून में रहते हुए कानून को जो रक्षक नहीं भक्षक छिपे हैं जी।
अब अगर हम कानून की बात करें तो अभी हम यही यूपी का कानून कहते हैं चुस्त और दुरुस्त है। अगर दरोगा ने गलती किया है या राजस्व विभाग ने गलती किया है तो योगी सरकार से लगातार मैं खुद न्याय मांगता हूं कि अनुराग यादव के मामले में जल्द से जल्द सुनवाई हो, उसके पिता, उसके बहनें, उसके भाई, मतलब तमाम लोगों को न्याय मिले। जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा की जाए, जांच करें, जांच करके फटाफट इस मामले को संज्ञान में लेकर न्याय करें।